रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। क्या तुम मॉडल थी? ये तस्वीरें और फिल्म तुम्हारी हैं? कौन बताओ क्या है ये? मैंने जो देखा क्या वो सच है? बोलो। अफसोस है कि तुम जैसी झूठी और मक्कार औरत पे यकीन किया मैंने। अपने घर वालों से छुपकर अपनाया मैंने। अपने माँ बाप और दोस्तों से झूठ बोलने की सजा मिली तुम जैसी मुनाफिक औरत की शक्ल में। ये सिला दी है तुमने मुझे मेरे एतमाद का। नफरत हो रही है मुझे खुद से। मैं कैसे तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे अब तुमसे शदीद नफरत है। और याद रखना, मैं जिस शिद्दत से मोहब्बत करता हूं ना, उसी शिद्दत से नफरत भी करता हूं। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे भी सफाई देने का मौका तो दे। अरे प्लीज। दूर हो जा मुझसे। हाथ मत लगाना मुझे। इस सबके बाद कौन सी हकीकत देखना है सुनना बाकी रह गई है। अफसोस कि तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता। वरना इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज आपको मेरा वास्ता, आपको मेरे बारे में अच्छे का वास्ता। अरे मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा। ये मेरी औलाद नहीं है, ना ही इस बच्चे को मैं ऑन करता हूँ। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन। अरे मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। अरे मैं मर जाऊंगी। मेरा कोई दिल छोड़ना है। ईमान बेटा क्या हुआ? ईमान क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे ईमान संभालो, क्या हुआ मुझे बताओ। ईमान क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही कुछ। ईमान संभालो अपने आप को। ईमान क्या हुआ बेटा? ईमान क्या करूं? ईमान ये लो ईमान, सूप पी लो। दिल नहीं कर रहा बेटा, थोड़ा सा पी लो। अब बेहतर महसूस कर रही है? बेटा मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ था। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, कुछ खास नहीं। वो शायद हारिब के घर वालों को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया था, तो इसी बात पे हमारी बहस हो गई। ओह बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बात एक ना एक दिन तो पता चलनी थी। ऐसे मामले में मर्द को अपनी मर्दानगी दिखानी पड़ती है। हारिब ने तुमसे क्यों लड़ाई की? वो आंटी, आप तो जानती है ना कि हारिब अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं। तो अब देखिए ना, अगर मेरी वजह से उनकी घर वालों से लड़ाई होगी अपने, तो मुझसे तो नफरत करेंगे ना वो। मगर बेटा, इसमें तुम्हारा भी तो कोई कसूर नहीं है ना।
तुम कहती हो तो मैं हारिब से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप उनसे कोई बात मत करिएगा, उनको ऐसे और गुस्सा आ जाएगा। और वैसे भी मैंने अब अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, वही मेरी मुश्किल आसान करेगा। आमीन। बेटा उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी किसी किस्म की भी मदद चाहिए हो मुझे जरूर बताना। जी। हारिब, सब ठीक है ना? तुम 2 दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। ईमान तो ठीक है ना? भाभी प्लीज आइंदा मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लीजिएगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों हारिब, क्या हुआ? आप नहीं समझेंगी भाभी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं खुलकर सारी बात आपके सामने करूं। मगर हारिब हुआ क्या है? बस आप ये समझ लें कि ईमान वैसी नहीं जैसा हम उसे समझते थे। उसने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुक्र है कि वक्त पे एहसास हो गया। वक्त पर एहसास हो गया? मगर हारिब वो तुम्हारे निकाह में है और अब तो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम मुझे खुलकर बताओ हुआ क्या है, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं भाभी, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और खुद उसने भी अपने गुनाहों की तस्दीक की है। गुनाह? ये तुम क्या कह रहे हो हारिब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ईमान ऐसी लड़की नहीं है। यही तो मैं सोचता था भाभी। हम जैसे लोगों को दूसरों पे अंधा एतमाद करना ही नुकसान पहुंचाता है। देखो हारिब, मैं नहीं जानती असल बात क्या है और ना ही मैं तुम दोनों के दरमियान आना चाहती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते शायद मैं इस मामले को ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकूं। तो मुझे ईमान का फोन नंबर या घर का एड्रेस बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। भाभी सॉरी फॉर बीइंग सो हार्श। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि आइंदा आप मेरे साथ उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक को अवॉइड करें ताकि घर में कोई इशू क्रिएट ना हो। मगर हारिब, तुम्हारा बच्चा? वो बच्चा मेरा नहीं है। अल्लाह, तो अपने हर गुनाह की तुमसे तौबा की। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे इस आजमाइश में डाला? क्यों मेरे ना कर दो गुनाह बेपर्दा हो? क्यों? तो रहम करने वाली जात है। मैंने तेरी तरफ रुक किया, तो मेरे लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए थी। कैसे आजमाइश में डाल दिया मुझे, कैसे आजमाइश में डाल दिया। मेरे दर से ना मेरे जाने को ना तू करम अता ही अता दूर कर दे सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, कैसी रुसवाई कैसी तेरी दुनिया, दुआई है दुआई। ओ मौला मेरे मौला, मेरे मौला है कैसी रुसवा।